ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्के एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, फिस्कल डेफिसिट। यस फ्रेंड्स, अभी अभी रिसेंटली अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने कि इंडिया ने फाइनेंशियल 2025 फाइनेंशियल 2025 का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 4.8%, उसको अचीव कर लिया है। अभी इस न्यूज़ को समझने के लिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है वो समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए कि गवर्नमेंट की टोटल इनकम फॉर एग्जांपल 100 रुपया है और गवर्नमेंट का टोटल खर्चा फॉर एग्जांपल 150 रुपया है, तो डेफिसिट कितने का हुआ? 50 रुपये का। इसी डेफिसिट को बोलते हैं फ्रेंड्स फिस्कल डेफिसिट। यस, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो 50 रुपये का जो डेफिसिट हुआ है उसको कंपेंसेट करने के लिए हमको बोरोइंग करनी पड़ेगी, राइट ना। तो ये फिस्कल डेफिसिट का मतलब कितना पैसा हमको बोरो करना पड़ेगा वो आपको दर्शाता है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अभी फिस्कल डेफिसिट को एग्जैक्टली समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की टोटल इनकम कहाँ से आती है और गवर्नमेंट का टोटल खर्चा कहाँ होता है, तभी जाके आप फिस्कल डेफिसिट को अच्छे से समझ पाओगे। तो गवर्नमेंट की इनकम दो तरीके की होती है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। अभी अगर मैं रेवेन्यू इनकम की बात करूं तो गवर्नमेंट का जो भी पैसा टैक्स और नॉन टैक्स के माध्यम से आता है, बराबर ना, उसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम की बात करें तो गवर्नमेंट का जो भी पैसा लीज इन्वेस्टमेंट से आता है, उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो इंटरनली और एक्सटर्नली बोरोइंग किया है उसको भी कम कहाँ पे डालेंगे? कैपिटल इनकम के अंदर, बराबर ना। तो रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम की अगर बात करें, रेवेन्यू इनकम क्या होता है फ्रेंड्स? टैक्स और नॉन टैक्स से जो कमाया गवर्नमेंट ने वो रेवेन्यू इनकम में आएगा। कैपिटल इनकम क्या होता है? तो लीज इन्वेस्टमेंट से जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, उसके अलावा ये जो डेफिसिट आया 50 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, उसको कंपेंसेट करने के लिए हम जो बोरोइंग्स करते हैं वो कहाँ पे डालते हैं? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, राइट ना। ओके, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ, एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पैसा होता है फॉर एग्जाम्पल सरकार जो स्कीम्स निकालने के पीछे जो पैसा खर्च करती है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ कि सरकार का ऐसा खर्चा जो सरकार को फ्यूचर में इनकम जनरेट करके नहीं देने वाला है, राइट ना, ऐसे खर्चे को बोलते हैं रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? सरकार का ऐसा खर्चा जो फ्यूचर में उसको इनकम जनरेट करके देगी, जिसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्च करती है, फॉर एग्जाम्पल सरकार ने अभी मेट्रो लाइन के पीछे जो खर्चा किया है, फॉर एग्जाम्पल सरकार ने अभी बुलेट ट्रेन के पीछे जो खर्चा किया है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इतना समझ में आया फ्रेंड्स, बराबर। ओके, अभी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि अगर मैं कोई कंट्री की टोटल इनकम को माइनस कर दूं, टोटल इनकम में से माइनस करें टोटल एक्सपेंडिचर, तो आपको क्या मिलेगा? फिस्कल डेफिसिट मिलेगा। अभी देखो, हमारा जो इंडिया है ना वो डेवलपिंग कंट्री है, उसका इनकम कम होता है और एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। मान लीजिए कि उसका इनकम 100 रुपया है, इनकम कितना है? 100 रुपया। ये इनकम को, ये इनकम के अंदर क्या नहीं गिनना है? जो हम बोरोइंग करते हैं ना, बोरोइंग, वो नहीं गिनना है, ये वाला पार्ट नहीं गिनना है, क्योंकि ये तो हम बोरो कर रहे हैं। हमको जस्ट इतना इनकम गिनना है कि जो सरकार ने अपनी मेहनत करके कमाया है, बराबर ना। ओके, तो टोटल इनकम में से अगर मैं बोरोइंग को माइनस कर दूं, मान लीजिए वो इनकम कैसी है, कितनी है? 100 रुपया है। टोटल खर्चा कितना है? फॉर एग्जाम्पल 150 रुपया है, बराबर ना। ओके, अभी मैं कितना बताऊं कितना कम पड़ रहा है? 50 रुपया कम पड़ रहा है, इसको बोलते हैं डेफिसिट। इसको बोलते हैं डेफिसिट। तो 50 रुपये की खाद्य आ रही है, इसको बोलते हैं डेफिसिट बोलते हैं। और ये जो 50 रुपए की जो खाद्य है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर की है, इसलिए इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, बराबर ना। ओके, तो फिस्कल डेफिसिट का सिंपल मतलब है टोटल इनकम हमारा कितना कम है टोटल एक्सपेंडिचर से, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और बोल सकते हैं ये जो 50 रुपया कम पड़ा, क्या ये 50 रुपये जो इनकम हमारी कम करेगी? तो करना ही पड़ेगा, खर्चा तो करना ही पड़ेगा। अगर देश को डेवलप करना है तो रेवेन्यू खर्चा भी करना पड़ेगा और कैपिटल खर्चा भी करना पड़ेगा, राइट। तो खर्चा कम नहीं करते हम, ये 50 रुपए का बोरोइंग करते हैं, 50 रुपए का बोरोइंग करते हैं, या तो एक्सटर्नली या तो इंटरनली, बराबर ना। और अगर मैं
दूसरी भाषा में बोलूँ तो ऐसा कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब वही हो गया कि गवर्नमेंट को बाहर से कितना पैसा अरेंज करना है ताकि वो इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करके चले, उसी का मतलब है फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट को कितना बोरो करना पड़ेगा, बराबर ना, वही दिखाता है फिस्कल डेफिसिट। बराबर। अभी मुझे इतना बताओ फ्रेंड्स, कि फिस्कल डेफिसिट क्या ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ये ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? मान लीजिए कि अभी फॉर एग्जाम्पल फिस्कल डेफिसिट 50 रुपया है, बराबर। अभी ये फिस्कल डेफिसिट क्या 60 रुपया हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट को 50 की जगह पे 60 रुपये का लोन लेना पड़ेगा, 60 रुपया बोरो करना पड़ेगा, बराबर ना। तो ये ज्यादा पैसा बोरो करना पड़ेगा, मतलब ये गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा बर्डन क्रिएट करेगा। तो फिस्कल डेफिसिट हमेशा कैसा होना चाहिए? ओवर द ईयर्स कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ओवर द ईयर्स कम होना चाहिए। इसकी वजह से हम हर साल टारगेट करते हैं कि हम फिस्कल डेफिसिट को ग्रेजुअली कम करेंगे। फिस्कल डेफिसिट को ग्रेजुअली कैसा करेंगे? कम करेंगे। और ऐसा हमने टारगेट किया था फाइनेंस ईयर 2025 के अंदर। जो फिस्कल डेफिसिट होगा हमारा, वो 4.8% ऑफ जीडीपी होगा, 4.8% ऑफ जीडीपी होगा। और हमारा अभी जो नेक्स्ट टारगेट है फाइनेंस ईयर 2026 का, कि फिस्कल डेफिसिट हमारा 4.4% होगा जीडीपी का। सर में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जीडीपी जितनी भी होगी उसका 4.8% फाइनेंस 2025 में टारगेट रखा गया था फिस्कल डेफिसिट का, जो हमने अचीव कर लिया है। अभी ये जो करंट फाइनेंस ईयर चल रहा है उसमें फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जीडीपी का कितना परसेंट करना है? 4.4% कम करना है। ओवर द ईयर्स ग्रेजुअली फिस्कल डेफिसिट हमको कम करना है, ऐसा हमने टारगेट सेट किया है। और ये ओवर द ईयर्स फिस्कल डेफिसिट ग्रेजुअली कम होना चाहिए, ये टारगेट हम कौन से एक्ट के अंडर में करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, इस एक्ट के अंडर में गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो हर साल फिस्कल डेफिसिट ग्रेजुअली कम कर सकता है, बराबर ना। वैसे तो इस एक्ट के अंडर में हमने टारगेट रखा है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 3% हो जाए, ग्रेजुअली कम करके कितना हो जाए? 3% हो जाए। लेकिन ये 3% डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते, इसको ग्रेजुअली कम करना पड़ेगा, बराबर ना। क्योंकि ओके, अभी देखो डेफिसिट कब कम होगा? जब हमारा इनकम बढ़ेगा और हमारा खर्चा कैसा होगा? कम होगा, तभी जाके डेफिसिट कम होगा। लेकिन क्या हम ये खर्चे को सडनली कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम ये इनकम को सडनली बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज अभी हम इनकम को भी सडनली नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज इनकम कैसे बढ़ेगा? उसका जो मेजर पोर्शन है वो टैक्स और नॉन टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम टैक्स या नॉन टैक्स बढ़ाएंगे तो जनता के ऊपर बर्डन क्रिएट करेगा, बराबर ना। अगर हम खर्चा सडनली कम कर देंगे तो हम ये स्कीम्स कम निकाल पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कम खर्चा कर पाएंगे। तो ये सब चीज हम सडनली नहीं कर सकते, उसको हम ग्रेजुअली मैनेज कर सकते हैं, बराबर ना। ओके, तो ये है फिस्कल डेफिसिट फ्रेंड्स, बराबर ना। तो इस बार हम न्यूज में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था फाइनेंस 2025 का 4.8% ऑफ जीडीपी अचीव करने का, वो अचीव कर लिया है। इसकी वजह से ये हम रिसेंट न्यूज में पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है वो कितना है? 4.4% ऑफ जीडीपी। ये फिस्कल डेफिसिट कम करके इतना करना है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके ओके, तो जैसे मैंने आपको समझा कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, जिसमें रिसीप्ट में क्या नहीं काउंट करना है? बोरोइंग्स काउंट नहीं करना है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। और ये हमेशा परसेंटेज ऑफ जीडीपी मेजर किया जाता है, बराबर ना। ओके, फिस्कल डेफिसिट को कौन से एक्ट के अंडर में मैनेज करना होता है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अंडर में मैनेज करना होता है। वैसे हमारा टारगेट है 3% ऑफ जीडीपी अचीव करना, लेकिन ग्रेजुअली अचीव करना है, बराबर, धीरे धीरे कम करना है, बराबर। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा, फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।